बुजुर्ग महिला मर्फी कैमरे के सामने आती है और कहती है कि उसके पिता एक किसान थे। लेकिन उसके पिता ने इस तरह से शुरुआत नहीं की थी। उसके पिता कूपर एक पायलट थे। हम उसे उसकी खुद की शिल्प में देखते हैं। हम मर्फ को एक बच्चे के रूप में कूपर के कमरे में जाते हुए देखते हैं, जो उससे पूछती है कि क्या वह एक दुर्घटना के बारे में सपना देख रहा है। मर्फ का मानना है कि घर में एक भूत है, जिसे कूपर नहीं मानता। हम बुजुर्ग लोगों के उस क्षेत्र के बारे में बात करते हुए क्लिप देखते हैं जिसमें वे रहते थे, जो फसलों और मकई के खेतों से बना था। कूपर भी अपने 15 वर्षीय बेटे टॉम और ससुर डोनाल्ड के साथ रहता है। मर्फ नाश्ते के दौरान कूपर के शिल्प का एक टुकड़ा मेज पर लाती है। कूपर बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए ले जाता है, लेकिन साथ ही मर्फ के शिक्षक से मिलने के लिए भी। वह मर्फ को ट्रक संभालने देता है और वे रास्ते में एक फ्लैट टायर पाते हैं। टॉम मर्फ को चिढ़ाता है और उसे मर्फी का कानून कहता है। कूपर टायर बदलने के लिए उतरता है जब एक ड्रोन ऊपर से उड़ता है। वह ट्रक में वापस कूदता है और उसका पीछा करने के लिए मकई के खेत से होकर ड्राइव करता है। वे इसे एक पहाड़ी के किनारे एक झील के पास ले जाते हैं। कूपर फिर ड्रोन को नियंत्रित करने वाला एक उपकरण निकालता है, जिसे वह मर्फ को आजमाने देता है। कूपर बच्चों के स्कूल के प्रिंसिपल डेविड ओयलो और मर्फ के शिक्षक मिस केली से मिलता है। प्रिंसिपल कूपर को टॉम के टेस्ट ग्रेड दिखाता है और कहता है कि वह एक महान किसान बनेगा। हालांकि कूपर कहता है कि टॉम एक महान इंजीनियर बन सकता है, भले ही परिणाम ऐसा न लगे। मिस केली कूपर को एक पाठ्य पुस्तक दिखाती हैं, जिसे मर्फ ने अन्य बच्चों को दिखाने के लिए लाई थी। यह संघीय पाठ्य पुस्तक स्कूल में निषिद्ध है, क्योंकि वे उन पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करते हैं जो कहती हैं कि अपोलो मिशन नकली थे ताकि सोवियत को दिवालिया कर दिया जा सके। कूपर अपनी बेटी को जो सिखाया जा रहा है उससे खुश नहीं है और वह उल्लेख करता है कि अगर उसकी पत्नी का निधन नहीं हुआ होता तो वह वहाँ होती और इसके बारे में अधिक शांत होती, लेकिन मर्फ को निलंबित कर दिया जाता है। कूपर को घर बुलाया जाता है ताकि वह फसलों के चारों ओर कई ट्रैक्टरों को देख सके। ऐसा प्रतीत होता है कि खाद्य आपूर्ति में कुछ गड़बड़ है। अगले दिन परिवार बेसबॉल गेम देखने जाता है। डोनाल्ड शिकायत करता है कि वहाँ पॉपकॉर्न परोसा जाता है, हॉट डॉग नहीं। फिर भीड़ देखती है कि एक विशाल धूल भरी आंधी आ रही है। कूपर परिवार को सुरक्षात्मक मास्क के साथ घर ले जाता है। मर्फ को एहसास होता है कि उसके कमरे की खिड़की खुली है, इसलिए वह और कूपर इसे बंद करने के लिए ऊपर दौड़ते हैं। फर्श पर धूल से बने मोटे और पतले समांतर रेखाएं हैं। कूपर उनका विश्लेषण करता है और निर्धारित करता है कि वे निर्देशांक हैं। कूपर उन निर्देशांकों का पता लगाने के लिए ड्राइव करता है जहां निर्देशांक ले जाते हैं। कूपर ट्रक से उतरता है और उस बाड़ को काटने के लिए बोल्ट कटर निकालता है। तभी एक रोबोट टार्स आ जाता है और कूपर को पकड़ लेता है। कूपर का टार्स द्वारा पूछताछ की जाती है जब तक कि डॉक्टर अमेलिया ब्रांट नहीं आती। वह कूपर को अन्य वैज्ञानिकों के साथ एक कमरे में ले जाती है जिसमें मर्फ भी बैठा हुआ है। समूह का नेतृत्व अमेलिया के पिता प्रोफेसर ब्रांड, साथ ही वैज्ञानिक डॉयल और रोमिली कर रहे हैं। वे स्वयं को नासा का हिस्सा बताते हैं। प्रोफेसर ब्रांड स्थिति की व्याख्या करते हैं, जो यह है कि पृथ्वी की फसलें और खाद्य आपूर्ति धीरे धीरे समाप्त हो रही है और नियोजित मिशन ब्रह्मांड में एक नया घर खोजने के लिए है जो मानव जीवन को बनाए रख सके, क्योंकि ग्रह को बचाने की कोई उम्मीद नहीं हो सकती है। पहले गए कई अंतरिक्ष यात्री प्रसिद्ध डॉक्टर मैन के नेतृत्व में लाजर मिशन पर गए थे, जो एक नई दुनिया खोजने के लिए गए थे। रोमेली बताते हैं कि एक वर्महोल खोजा गया है जो उन्हें एक नई आकाशगंगा तक ले जा सकता है, जिसमें मानव जीवन के लिए एक नई दुनिया का पता लगाने का मौका है। यह उनकी योजनाएं हैं और योजना बी के तहत उर्वरित भ्रूणों के माध्यम से जीवन का पुनर्निर्माण शामिल होगा जो मानव जीवन की जगह लेंगे। इस योजना से असहमत हैं, इसलिए वह योजना ए से सहमत हैं। मर्फ इससे खुश नहीं है और घर लौटते समय वह अपने कमरे में चली जाती है। कूपर मर्फ को उसके कमरे में दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन वह सुनने के लिए बहुत गुस्से में है। वह कहती है कि उसने अपनी शेल्फ से गिरने वाली किताबों से एक संदेश को मोर्स कोड में पढ़ा है, जिसमें रहना लिखा है। कूपर घर लौटने का वादा करता है, हालांकि वह नहीं जानता कि कब।
वह मर्फ को अपनी घड़ी देता है, लेकिन वह उसे अपनी शेल्फ के खिलाफ फेंक देती है। कूपर जब चला जाता है तो कुछ किताबें शेल्फ से गिर जाती हैं। कूपर ट्रक में स्टेशन तक ड्राइव करता है, जबकि डोनाल्ड और टॉम उसे विदा करते हैं। मर्फ को अलविदा कहने में देर हो जाती है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। कूपर, अमेलिया, डॉयल और रोमेली मंगल और फिर शनि के लिए अपने मिशन की शुरुआत करने के लिए अंतरिक्ष में उड़ान भरते हैं। साथ में शिप के कंप्यूटर के स्टार्स भी होते हैं। वे अपने शटल को स्पेस मॉड्यूल एंड्योरेंस से जोड़ते हैं। रोमेली और डॉयल खुद को हाइपर स्लीप में डाल लेते हैं। पृथ्वी पर प्रोफेसर ब्रांड कूपर का ट्रक वापस टॉम को उपयोग करने के लिए लाते हैं। वह डोनाल्ड और मर्फ से यह भी कहते हैं कि वे संदेश भेज सकते हैं जो कूपर तक पहुंचाए जाएंगे, लेकिन मर्फ अभी भी नाराज है। अंतरिक्ष यात्री वर्महोल के माध्यम से उड़ते हैं, ब्रह्मांड और सितारों और अनंत अंतरिक्ष को पार करते हैं। वे जानते हैं कि इन ग्रहों पर उनके लिए समय अलग तरह से बीतता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल अलग है। वहाँ 1 घंटा पृथ्वी पर लगभग 7 साल के बराबर होता है। इसे ध्यान में रखते हुए कूपर जानता है कि उनके लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे लोगों के लिए 1 दशक का समय बर्बाद किए बिना मिशन को पूरा करने का रास्ता खोजें। वह मिलर ग्रह, एक और अंतरिक्ष यात्री मिलर द्वारा इसे नामित ग्रह की ओर जाने की योजना बनाता है। टीम मिलर के ग्रह पर उतरती है, जो पानी के एक अंतहीन शरीर पर स्थित है। रोमेली शिल्प में रहता है, जबकि कूपर, अमेलिया, डॉयल और टार्स बाहर निकलते हैं। वे पानी में एक बर्बाद बीकन पाते हैं जो मिलर का है, जिसका शरीर कहीं भी नहीं है। दूरी से अमेलिया सोचती है कि उसने पहाड़ देखे हैं, जबकि वास्तव में वह एक विशाल लहर थी जो उनकी ओर बढ़ रही है। अमेलिया बीकन को बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि कूपर उसे शिल्प में लौटने का आदेश देता है। डॉयल पानी की लहर से मारा जाता है, जबकि बाकी लोग अंदर वापस आ जाते हैं। रोमेली 23 वर्षों तक वृद्ध हो चुके हैं। अमेलिया को एहसास होता है कि मिलर शायद कुछ घंटे पहले वहां था और उनके आने से कुछ मिनट पहले मर गया। शिल्प में कई वीडियो संदेश हैं जो कूपर को भेजे गए थे। इनमें से अधिकांश टॉम से हैं। यह वर्तमान आयु में टॉम से शुरू होता है, जो कहता है कि उसे अपने पिता की याद आती है और वह एक लड़की लोइस से मिला है। फिर संदेश टॉम को वयस्क के रूप में दिखाते हैं। उसने लोइस से शादी कर ली है और उनके एक बच्चा जेसी है। कूपर भावनाओं से अभिभूत हो जाता है और वह रोने लगता है। एक और वीडियो संदेश में टॉम जेसी के लिए कुछ ढूंढते हुए दिखाई देता है, क्योंकि जेसी के साथ कुछ हुआ है। वह यह भी बताता है कि डोनाल्ड का निधन हो गया है। अंतिम संदेश एक अब वयस्क मर्फ से है। वह उस उम्र में है जब कूपर ने उसे छोड़ दिया था और घर लौटने का वादा किया था। वह रोने लगती है, जिससे कूपर और भी अधिक भावुक हो जाता है। वर्तमान में मर्फ नासा में ब्रांड के साथ काम कर रही है, ताकि उस समीकरण को पूरा किया जा सके जिस पर वह काम कर रहे थे, जो यह निर्धारित करेगा कि मनुष्य पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से कैसे बच सकते हैं। वह अभी भी अपने पिता के प्रति नाराजगी रखती है, क्योंकि उन्होंने उसे छोड़ दिया था। कूपर, अमेलिया और रोमेली एक साथ बैठे हुए हैं, यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें किस ग्रह पर जाना चाहिए, एडमंड्स या मैं। उनकी चर्चा से कूपर को पता चलता है कि अमेलिया एक साथी वैज्ञानिक वोल्फ एडमंड्स से प्यार करती है, जिनके नाम पर ग्रहों में से एक का नाम रखा गया है। वह उम्मीद करती है कि वह जल्द ही फिर से मिल सकेगी और कहती है कि प्रेम ही एकमात्र ऐसी चीज है जो समय और स्थान को पार करता है। मर्फ अस्पताल जाती है, जहां उसका साथी गेटी उसे ब्रांड के कमरे में ले जाता है। वह मर रहा है। जब मर्फ मिशन की सफलता के लिए आशा व्यक्त करती है, ब्रांड स्वीकार करते हैं कि उन्होंने लंबे समय से अपना समीकरण हल कर लिया है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए उन्हें एक ब्लैक होल के पीछे एक सिंगुलैरिटी से डेटा नहीं मिला। इसलिए वह अपनी बची हुई थोड़ी सी उम्मीद योजना भी पर लगा देते हैं। अपने अंतिम सांसों के साथ वह मर्फ की उम्मीदों को तोड़ देता है। उनके निधन के बाद मर्फ अमेलिया को सूचित करने के लिए एक वीडियो संदेश भेजती है। अंतरिक्ष यात्री बर्फीले बादलों के साथ एक बर्फीले ग्रह पर आते हैं। सतह पर एक और शिल्प है जिसमें एक पॉड है। एक अन्य व्यक्ति हाइपर स्लीप में है, डॉक्टर मैन। वह जागता है और कूपर को देखता है और एक और इंसान को देखने से अभिभूत हो जाता है, जिससे वह रोने लगता है। बाद में मैन टीम को ग्रह के पर्यावरण के बारे में बताते हैं, जिसमें कहा गया है कि दिन में 67 घंटे होते हैं और रात में भी 67 घंटे होते हैं, साथ ही बर्फीली स्थिति भी होती है। फिर टीम को अमेलिया के लिए मर्फ का संदेश मिलता है, जो कूपर को भी संबोधित करता है।
मर्फ पूछती है कि क्या कूपर और अमेलिया दोनों को पता था कि मिशन एक धोखा था और कूपर ने बस अपने परिवार को छोड़ दिया। यह सुनकर उतनी ही हैरान होती है और मैन स्वीकार करते हैं कि उन्होंने मिशन को असफल माना है। अमेलिया रोने लगती है। कूपर और मैन ग्रह पर नेविगेट करने के लिए एक साथ बाहर जाते हैं, जबकि रोमेली और अमेलिया पीछे रहते हैं। यहाँ मैन कूपर पर हमला करता है और उसकी आपातकालीन ऑक्सीजन पैक हटा देता है और उसे पहाड़ी के किनारे धकेल देता है। यह पता चलता है कि उसने ग्रह की जीने योग्य होने के डेटा को नकली किया ताकि वह सुरक्षित रूप से पाया जा सके, क्योंकि उसने योजना ए को असफल माना है। मैन योजना बी का चयन करता है और यह जानते हुए कि इस ग्रह पर कोई भी जीवित नहीं रह सकता, वह कूपर को मरने के लिए छोड़ देता है। कूपर प्रतिशोध करता है, लेकिन मैन उसके हेलमेट को तोड़ देता है। मैन भाग जाता है, जबकि कूपर अमेलिया से मदद मांगने की कोशिश करता है। मैन रोमेली को मार देता है, उसके स्टेशन को उड़ा देता है, जबकि अमेलिया कूपर की मदद के लिए दौड़ती है। वे टार्स को उठाते हैं और मैन का पीछा करते हैं। कूपर और अमेलिया मैन को एंड्योरेंस के साथ डॉकिंग करने की कोशिश करते हुए पाते हैं, लेकिन वह असफल रहता है क्योंकि उसने एयरलॉक को सुरक्षित नहीं किया है। अमेलिया उसे चेतावनी देने की कोशिश करती है कि शटल का दबाव कम हो जाएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। शटल का दबाव कम हो जाता है, जिससे विस्फोट होता है और मैन की मौत हो जाती है। कूपर टार्स की मदद से एंड्योरेंस को वापस नियंत्रण में ले आता है। फिर कूपर और अमेलिया ने योजना बनाई कि टार्स को गारगंटुआ के पीछे की एकलता पर डेटा इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए और फिर एडमंड्स ग्रह के लिए एक रास्ता चार्ट किया जाए, यह जानते हुए कि उनके पास सीमित ऊर्जा और ऑक्सीजन की आपूर्ति है। कूपर और अमेलिया घर लौटने की कोशिश करते हैं, लेकिन कूपर खुद को अमेलिया से अलग कर देता है ताकि वह अकेले जा सके। कूपर किसी दूसरे वर्महोल के माध्यम से गिर जाता है और एक अजीब आयाम में पहुंच जाता है। वह टार्स की आवाज सुनता है। कूपर एक दीवार जैसी चीज के खिलाफ तैरता है और देखता है कि मर्फ एक बच्ची के रूप में अपनी किताबों की शेल्फ के पास है। कूपर उसे पुकारता है और किताबें धकेलता है। टार्स बताते हैं कि कूपर ने एक नए आयाम पर ठोकर खाई है, जो समय, स्थान और गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष है, और जिन्होंने इस आयाम का निर्माण किया है, उन्होंने कूपर को उसकी जगह खोजने के लिए प्रेरित किया है। वे जानते हैं कि मनुष्यों ने अभी तक इसे नहीं बनाया है, लेकिन जल्द ही करेंगे। कूपर देखता है कि जब उसने मर्फ को छोड़ा था और वह खुद को रहने के लिए चिल्लाता है, वह देखता है कि उसने मर्फ के लिए घड़ी शेल्फ पर रखी है और वह आयाम के किनारों पर अपनी उंगलियों को थपथपाता है ताकि वयस्क मर्फ के साथ घड़ी के हाथों से संचार किया जा सके। अब कूपर और मर्फ दोनों को एहसास होता है कि कूपर ही मर्फ के कमरे में भूत था। वही था जिसने मोर्स कोड के माध्यम से पृथ्वी से संदेश छोड़ा था, जिसमें रहना लिखा था। वयस्क मर्फ को पता चलता है कि उसके पिता उसके साथ संवाद कर रहे हैं। इससे उसे ब्रांड के समीकरण को हल करने और मानव जाति को बचाने के लिए आवश्यक चीज मिल जाती है। वह अनुसंधान केंद्र जाती है, अपने सभी कागज इकट्ठा करती है और उन्हें हवा में उछाल देती है और उत्साहित होकर गेटी को चूमती है। इस बीच कूपर आयाम से गिर जाता है और अंतरिक्ष में बहता है। वह बेहोश हो जाता है। कूपर एक चिकित्सा स्टेशन में जागता है। डॉक्टर उसे आराम करने और धीरे धीरे चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि अब वह 124 वर्ष का है। कूपर खिड़की की ओर जाता है और बच्चों को बेसबॉल खेलते हुए देखता है। डॉक्टर कहते हैं कि वे शनि पर कूपर स्टेशन में हैं। कूपर को लगता है कि इसका नाम उसके नाम पर रखा गया है, लेकिन यह मर्फ के नाम पर रखा गया है। डॉक्टर कहते हैं कि वह कुछ हफ्तों में आएगी। कूपर को टार्स के अवशेष दिए जाते हैं और वह उन्हें अपने पुराने घर ले जाते हैं। कूपर टार्स को फिर से प्रोग्राम करते हैं, उसे अधिक ईमानदार और थोड़े अधिक हास्यपूर्ण बनाते हैं। कूपर अपने परपोते पड़पोते के साथ अस्पताल में इकट्ठा होता है ताकि बूढ़े मर्फ के साथ फिर से मिल सके, जो बिस्तर पर लेटी हुई है और उसके परिवार से घिरी हुई है। वह अपने पिता को देखकर खुश होती है, जिसने उसके पास लौटने का अपना वादा पूरा किया है। यह जानकर कि उसका समय कम है, वह कूपर को जीवन का आनंद लेने और किसी के साथ अपना जीवन साझा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह उसे अमेलिया को खोजने के लिए कहती है, जो कहीं बाहर खो गई है और एक नया शिविर स्थापित कर रही है। अमेलिया को एडमंड्स ग्रह पर दिखाया जाता है, योजना बी को प्रभावी ढंग से लागू करने की कोशिश कर रही है और छोटे जीवों के साथ एक नया समुदाय बना रही है, और मानवता के साथ क्या हुआ है इससे अनजान है। कूपर मर्फ की सलाह का पालन करने और अमेलिया को खुद खोजने का फैसला करता है।